बैंगलोर के एक आदमी 2000 प्लस करोड़ की कंपनी, 12 रोल्स रॉयस, बुगाटी वेरॉन, दुबई में विला, फिल्म्स प्रोड्यूस करते थे, बिग बॉस को स्पॉन्सर करते थे। 30 जनवरी 2026 अपने ही ऑफिस में अपनी ही बंदूक से इन्होंने खुद को गोली मार ली। डॉक्टर CJ रॉय, 57 ईयर्स ओल्ड, सब कुछ था, सब कुछ। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ऐसी कई सारी स्टोरी मिल जाएंगी उन लोगों की जिनके पास वो सब कुछ था, जिसके लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं, पूरा टाइम ड्रीम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कितने सारे लोग हैं कि सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी एंड कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक स्क्रिप्ट फॉलो करके जीते हैं। जो वो सुनते आए हैं वो वही चीज़ करते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई इंजीनियरिंग में पैसा है तो चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। किसी ने बोला स्कूल में मैथ्स या साइंस लेनी है तो चलो वो वाली चीज़ कर लेते हैं, राइट। या किसी ने बोल दिया चलो भाई शादी करने की उम्र हो गई है तो अब शादी कर लो, फिर बच्चे का प्रेशर है तो चलो बच्चा कर लो, चलो फिर एक टाइम के बाद रिटायर हो जाओ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को जानते नहीं हैं। आस-पास के लोगों की तो हम सुन लेते हैं, हम बाकी लोगों की लाइव्स देख लेते हैं। हमें लगता है, बोलते हैं ना, सक्सेस लीव्स क्लूज़, कि जो और लोगों ने पाथ चला है उनका पाथ चलने लग जाओ। यार मुझे लगता है गलत एडवाइस है। जहाँ तक लाइफ की बात है, आई थिंक हम खुद की इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमें आदत ही नहीं रही। स्पेशली बीइंग इन इंडिया, हम देसी लोगों में एक प्रॉब्लम रही है हमेशा से दैट हमेशा जब हम बच्चे रहे हैं हमें ओवर केयर मिलती है। पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस। फिर स्कूल में हमारा जो टीचिंग सिस्टम है वहाँ पे भी एकदम टीचर्स हमेशा सर पे होती हैं और हम ट्रेन कर दिए जाते हैं कि अपना तो दिमाग चलाना नहीं, अपनी तो सुननी नहीं, बस आसपास जिसने जो बोल दिया, क्योंकि सब हमारे वेल विशर्स हैं तो हमें उनकी सुननी चाहिए क्योंकि वो तो हमारा बुरा चाहेंगे नहीं। तो हमने खुद की सुननी बंद कर दी। इनफैक्ट जो अंदर की आवाज़ पहले आया भी करती थी वो इतनी हमने दबा दी कि शायद अंदर की आवाज़ आए या ना भी आए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम उस चीज़ को क्वेश्चन करते नहीं इनफैक्ट। और ये चीज़ मैं अच्छे से इसलिए समझता हूँ क्योंकि आई हैड अ सिमिलर स्टोरी। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप हमारे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, पैसा बनाना था और फैमिली में सबको एक मेरा कज़न भाई दिखता था कि भाई उसने इंजीनियरिंग करी है, वो अच्छा पैसा बना रहा है, तू भी कमा सकता है। मैंने कहा ठीक है, पेरेंट्स हैं, वेल विशर्स हैं, फिर कुछ करियर काउंसलिंग आप लेते हो, आपको लगता है हाँ इंजीनियरिंग करूँगा मैं। काश मुझे उस वक्त किसी ने समझाया होता कि तू खुद क्या करना चाहता है, किसी ने पूछा होता मेरे से, क्योंकि उस टाइम ये सब नॉर्मल लगता है। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं आ रही थी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है। तो उस वक्त मैंने अपनी नहीं सुनी और मैं बस अंधाधुंध पढ़ाइयाँ करने लग गया, एंट्रेंस एग्जाम देने लग गया और अच्छे डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस भी गया। नाउ आई वाज लकी कि मेरे को फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में समझ आ गया कि यार मैंने लास्ट के इतने साल अपने आप से झूठ बोला कि हाँ मैं इंजीनियरिंग करूँगा, वही मेरी लाइफ है, फिर मैं MBA करूँगा क्योंकि MBA करके और पैसा बनता है। बट मुझे कॉलेज की फर्स्ट ईयर में समझ आ गया कि भाई यहाँ तो बहुत डार्कनेस है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और तब मैंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया और मैं एक अलग पाथ पे निकला। मैं इंटर्नशिप करने लग गया, मार्केटिंग सेल्स में घुस गया, मैनेजमेंट वगैरह करने लग गया और फिर 3 साल बाद कॉलेज जब मेरी इंजीनियरिंग डिग्री खत्म हुई मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दैट क्योंकि उस टाइम मैंने खुद की सुनी। बट एट द सेम टाइम मैंने ऐसे काफ़ी सारे अपने दोस्तों को देखा है। आज मैं कंटेंट बनाता हूँ, काफ़ी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ईमेल्स आते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, वी गॉट मेंटरशिप प्रोग्राम्स, वहाँ पे मैं लोगों से हर हफ्ते बात करता हूँ। तो मुझे समझ आता है कि एक्चुअली में लोग अपनी सुनते ही नहीं हैं, उन्होंने खुद की सुननी बंद कर दिया है, राइट। एंड इससे पहले लोग ये क्यों कर रहे हैं और इससे बाहर कैसे निकल रहा है, आई क्विकली वांट लेट यू नो आई हैव अ फ्री व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे मैं दिल की बात शेयर करता हूँ, जहाँ पे मैं आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता। अबाउट लाइफ, अबाउट लिविंग अ लाइफ ट्रू टू योर सेल्फ, अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैंने नीचे लिंक ऐड कर दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, आई सी यू देयर, इट्स अ फ्री चैनल ऑन व्हाट्सएप। ऑलराइट, अब वापस आते हैं और इस बारे में बात करते हैं दैट व्हाट इज़ द रियल कॉस्ट ऑफ नॉट नोइंग योरसेल्फ। पता है, जब आप खुद को समझते नहीं हो ना या खुद को जानते नहीं हो, आप गलत करियर पिक कर लेते हो क्योंकि आपने सक्सेस लीव्स क्लूज़ वाला वो एडवाइस फॉलो कर लिया कि इसने करा है, इतने लोग करते हैं, इस कॉलेज का इतना एवरेज पैकेज है तो मैं भी कर लूँगा। आप शायद गलत इंसान से शादी कर लेते हो, आप शायद गलत टाइम पे शादी कर लेते हो, आप गलत टाइम पे शायद बच्चे पैदा कर लेते हो, आप गलत टाइम पे ऐसे डिसीजन लेते हो क्योंकि आप खुद की सुन नहीं रहे होते, आप बस अपने आसपास वालों की सुन रहे होते हो, राइट। आप सब कुछ कर लेते हो जो आसपास के लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या जो आपको एडवाइस देते हैं, बट उसके बाद आप फील करते हो खोखला, यू फील एम्प्टी, राइट। आपको इनफैक्ट ये जो सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, इन लोगों के पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी ये अंदर से खाली इसलिए फील करते हैं क्योंकि अपने आप को भरने के लिए, अपने आप को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंदर की आवाज़ मांग क्या रही है, या मेरी आत्मा, मेरा सोल या मेरी इंट्यूशन, जैसे जो नाम देना दे दो, उसको क्या चाहिए, राइट। जब तक आप वो सुनोगे नहीं और जब तक आप फिर उसके लिए एफर्ट नहीं लगाओगे, एक्शन नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं लगाओगे, अंदर से तो खोखलापन फील होगा ही ना।
और उसके फिर रिजल्ट क्या होते हैं, डिप्रेशन, सुसाइड, गेटिंग ऑन मेडिकेशन, ये प्रॉब्लम है। और ये मैं कोई आपसे मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ सम रियली सक्सेसफुल पीपल, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इन करियर्स बट फ्रॉम सम रियली सक्सेसफुल fulfilled people that I'm sure you also know about. The first example is the god of cricket, Mr. Sachin Tendulkar. Sachin 11 साल के थे, सब कह रहे थे भाई पढ़ाई कर लो। उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने देखा कि यार ये लड़का डिफरेंट है। सचिन की ऑफ कोर्स खुद की आवाज़ वो सुन रहे थे, फैमिली ने भी उनको सपोर्ट किया बिकॉज ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। स्कूल में अटेंडेंस नहीं होती थी, लोगों ने बोला लड़का पागल हो गया। रिजल्ट, सचिन इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर। भारत रत्न अवार्ड मिला है। क्रिकेट ने उन्हें नहीं चूज़ किया, उन्होंने क्रिकेट को चूज़ किया अपनी आवाज़ सुन के। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल फॉर द क्रिकेट फैंस, मिस्टर MS धोनी, MSD। रांची के लड़के, रेलवे में टिकट कलेक्टर की जॉब थी। आई एम श्योर आपने मूवी देखी होगी। सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, पेरेंट्स खुश थे, सब सेटल था, पर अंदर की आवाज़ बोल रही थी क्रिकेट खेलना है। जॉब छोड़ दी, लोगों ने बोला पागल हो गया, सरकारी नौकरी छोड़ रहा है। रिजल्ट, इंडिया को 3 ICC ट्रॉफीज दिलवाई, कैप्टन कूल, इनको ऐसे नहीं बोला जाता, और इनकी नेटवर्थ आज 900 करोड़ से ज़्यादा है। इनफैक्ट लेट मी गिव यू अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ लता मंगेशकर। 5 साल की उम्र में इनके फादर पास अवे हो गए, फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। लोग कहते थे शादी कर लो, सेटल हो जाओ, पर उनकी अंदर की आवाज़ ने उनको बोला तू गा। रिजल्ट, 36,000 प्लस सॉन्ग्स, 6 डेकेड्स, 60 साल का करियर, भारत रत्न, अपनी आवाज़ इन्होंने लिटरली सुनी। अब पता है, आप सोच रहे होगे कि यार ये अंदर की आवाज़ सुनते कैसे हैं, क्या होती है ये अंदर की आवाज़, और ये अंदर की आवाज़ सुनना एक्चुअली में होता क्या है एंड क्या होगा इससे। अब एक बात समझो, अपनी अंदर की आवाज़ सुनना कोई एक बार बैठ के बस 3 चीज़ें लिखने वाला एक्सरसाइज नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जहाँ पे एवरी सिंगल डे आपको अपने आप से कुछ चीज़ें पूछनी है। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसमें से या तो तीनों क्वेश्चन पूछ लो अपने आप से एवरी डे, और ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट लगेंगे। जब पूछना है अपने आप से सवाल पूछना, इनफैक्ट अभी पूछना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जाइज करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन करती हैं, और अगर कोई नहीं देख रहा होता आपको कि आप क्या कर रहे होते तो आप क्या करते हैं। देखो ये 3 चीज़ें, 3 क्वेश्चन हमेशा समझ जाओ। लाइफ में कुछ भी आप करोगे, या तो आप अंदर से फुलफिल्ड फील करोगे, एनर्जाइज्ड फील करोगे, या आप बिल्कुल ड्रेन्ड फील करोगे, ठीक है। और कई बार हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, दुनिया के लिए जी रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं, राइट। तो पूछो, लाइक आई गिव एन एग्जांपल, मान लो यार आप स्कूल में हो, स्कूल में आपको भाई कतई पसंद नहीं है वो साइंस, लेकिन मार्क्स अच्छे हैं, आ गए, मेहनत कर ली, पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस, टीचर्स बोल रहे हैं साइंस, आपके अंदर की बात बोल रही है भाई मुझे ड्रेन करती है ये चीज़, भाई मुझे नहीं अच्छा लगता। मे बी आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, मे बी अकाउंट्स में है, यू डोंट नो, आप नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, राइट। और हो सकता है मे बी किसी चीज़ में ना हो, फिर तो कुछ भी ऑप्शन पिक कर सकते हो ना जिसमें सबसे कम ड्रेन फील हो कि स्कूल तो खत्म करना ही है। सेम चीज़ कॉलेज के टाइम पे आ जाती है, सेम चीज़ आई वुड से व्हेन इट कम्स टू बीइंग मैरिड आ जाती है कि किस इंसान के साथ मैं फुलफिल्ड फील कर रहा हूँ, कंप्लीट फील कर रहा हूँ, नॉट ड्रेन्ड, राइट। या किन दोस्तों के साथ मैं फुलफिल्ड फील करता हूँ, नॉट ड्रेन्ड एंड बेकार, एंड मतलब मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। एंड अगर आज मेरे को कोई करियर पिक करना होता, या लाइफ में कुछ करना होता, कोई हॉबी फुलफिल करनी होती, पैसे बनाने के लिए कुछ पिक करना होता, अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे नहीं देख रहा होता, मैं बिल्कुल अकेला होता, मैं क्या चीज़ पिक करता। अपने आप से ना ये सवाल पूछना स्टार्ट करो। इनफैक्ट आई वुड से रोज़ कम से कम 10 मिनट, कम से कम क्या तुम 10 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, अकेले बैठो, जहाँ पे कोई फ़ोन नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, धूप में, कमरे में, बाहर, गाड़ी में, जहाँ बैठना है बैठो, राइट। हो सकता है दिमाग में कुछ नहीं आए, एंड दैट्स टोटली फाइन। आपको कुछ चेज़ करने के लिए नहीं बैठना है कि बस कुछ आ जाए, कुछ अंदर से आवाज़ आ जाए, नहीं। हो सकता है कोई थॉट्स नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई थॉट्स आए उनको लिख लो, उनको जज मत करो, उन पे और ज़्यादा सोचने मत लग जाओ, बस लिख जाओ, क्योंकि मे बी दैट इज़ योर इनर वॉइस टॉकिंग टू यू। उसका क्या मतलब है बाद में सोचेंगे, बट एटलीस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू योर सेल्फ, राइट। ये आपकी आत्मा की आवाज़ है, आपकी इंट्यूशन है, आपकी सोल की आवाज़ है, और राइट, ये है अंदर की आवाज़। इसको 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में एक्सपेक्ट मत करना कि कोई जादू हो जाएगा, राइट। पर करते रहो, और जो आए उस पर क्वेश्चन करो कि क्या मैं ये चाहता हूँ, या ये चीज़ दुनिया चाह रही है मेरे से। डिसीजंस लेने का ये नया तरीका होगा जहाँ पे आप लॉजिक भी लगाओगे और आप खुद की अंदर की आवाज़ भी सुनोगे। सिर्फ लॉजिक नहीं अप्लाई करना, सिर्फ इमोशन नहीं लेना, दोनों मिला के लेना है। और पता है ये चीज़ आसान नहीं है। आपको लगेगा अरे 10 मिनट खाली तो बैठना है, जब आप बैठोगे ना अपने खुद के साथ बैठना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं होती। हमने अपनी अंदर की आवाज़ इतनी दबाई होती है, अपनी खुद की सुनना इतना बंद करा होता है कि जब वो फाइनली ऊपर आना चाहते हैं ना, सरफेस पे जब वो कम्युनिकेशन आनी चाहती है, वो फीलिंग्स आना चाह रही होती हैं,
बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है हमें, क्योंकि हमने उसकी सुनी नहीं तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। और हमारे सोल की या इंट्यूशन की हमसे कम्युनिकेशन करने की लैंग्वेज ना बड़ी क्रेजी होती है, बड़ी अनकंफर्टेबल करती है वो। उसमें आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको रोना आ सकता है, आपको हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक फील हो सकता है कुछ और फीलिंग आ जाए जो आपको पता नहीं। और जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता या जिन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं, हमें उन चीज़ों से डर लगता है। ये वही बात हो गई कि अगर एक कमरा है, बहुत अंधेरा है, आपको वहाँ जाने में डर लगेगा कि भाई हाँ पता नहीं क्या होगा। मन में गंदे गंदे अजीब अजीब थॉट्स आते हैं, भूत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर उसी कमरे में लाइट ऑन कर दी जाए तो आराम आराम से चल के आ जाओगे, राइट। लेकिन अगर आपको सच में फिगर आउट करना है वहाँ क्या है, वहाँ जाना ज़रूरी है, वहाँ जाके वहाँ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, तब तक आपको नहीं समझ आएगा। हो सकता है कुछ ना हो सकता है कुछ हो, यू नो व्हाट आई मीन। इस चीज़ को ना ऐसे अप्रोच करना आपको शुरू करना है। और एक चीज़ याद रखना यार, खुद के लिए ना खड़े होना स्टार्ट करो। जो चीज़ है वो है, खुद को झूठ मत बोलो। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि आप इंटरनली अपने आप को स्कार कर रहे हो, अपने आप को हर्ट कर रहे हो, और एक टाइम के बाद आप फटोगे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, बस एक चीज़ याद रखना कि 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स डाउन द लाइन, डोंट रिग्रेट दिस। जब अपनी व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ, कि जब मैं, आपकी अभी जो भी उम्र है, कि जब मैं इतने साल का था, काश मैंने ये चीज़ नहीं करी होती, काश मैंने ये चीज़ कर ली होती, काश मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया होता। लो यार, आप दोस्तों के लिए लड़ जाते हो, पेरेंट्स के लिए आज लड़ जाओगे, अपने भाई बहनों के लिए लड़ जाओगे, खुद के लिए कब लड़ोगे? खुद का सच कब बोलना शुरू करोगे? सो स्टार्ट डूइंग दैट। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अकेले आए थे यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू नो वी हैड आवर पेरेंट्स एंड आवर फैमिली एंड आवर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, कूल। जाओगे भी अकेले, ठीक है। येस वी विल हैव पीपल अराउंड अस एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम, वी शुड लव देम, बट यू वर हियर अलोन, यू विल गो अलोन, ऑलराइट। एंड अगर खुद को ही खुश नहीं रखा, अगर खुद की ही नहीं सुनी, तो किसी और की सुन भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर खुद की सुनोगे, एक ऐसी ज़िंदगी बनाओगे जो तुम सच में बनाना चाहते हो, और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रख पाओगे। बट अगर खुद की नहीं सुनी, आगे जाके इतनी स्टडीज़ हैं डिप्रेशन की, सुसाइड की, पागलपन की, लाइफ में इरिटेटेड रहने की, और इंसान को समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ऐसे में ना खुद का ख्याल रख पाओगे ना दूसरों का, और वो ज़िंदगी जो आप एक्चुअली बनाना डिज़र्व करते हो वो तो कभी बना ही नहीं पाओगे। सो स्टार्ट लिसनिंग टू योर सेल्फ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, स्टार्ट लिसनिंग टू योर सेल्फ, ऑलराइट। ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या समझ आया, आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या कहती है जो शायद आप एक्नॉलेज नहीं करते? हम सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। आई रीड ऑल द कमेंट्स, मुझे क्यूरोसिटी है जानने के लिए वो चीज़ क्या है। अगर इसी तरह से टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ बेटर, अगर आप और कंटेंट देखना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू शेयर दिस वीडियो विद पीपल दैट यू रियली केयर अबाउट। किसी ने वीडियो आपसे शेयर करी, समझ जाना दैट पर्सन रियली केयर्स फॉर यू। डू शेयर दिस, एंड लाइक आई सेड, अगर आप मेरे अनफिल्टर्ड थॉट्स चाहते हो अबाउट लाइफ, आई हैव गॉट अ फ्री व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक भी मैंने नीचे ऐड कर दिया, उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।